हेलो बच्चों, मेरा नाम अनुपम गिरी है। मैं अब आपको पंचतंत्र की कहानी पढ़ाऊंगा, जो कि हमारे पेपर में 10 नंबर का पूछा जाता है। पंचतंत्र की कहानी। पंचतंत्र की कहानी लिखना कैसे, पेपर में क्या क्या हेडिंग डालना है, वो सब मैं पूरा बताऊंगा। पहले लिखना है रूपरेखा। रूपरेखा में 5 हेडिंग डालना है। शीर्षक, संदर्भ, पात्र, व्याख्या, प्रसंग, निष्कर्ष। पहले डालना है शीर्षक, दूसरा है संदर्भ, तीसरा है पात्र, चौथा है व्याख्या और पांचवा डालना है निष्कर्ष। शीर्षक में हमारी शीर्षक की कौन सी कहानी है, तो हमारी कहानी है ब्राह्मण नकुल कथा। तो हमें कहानी शीर्षक में डालना है ब्राह्मण नकुल कथा। फिर हमारा संदर्भ क्या है, यह कथा श्री विष्णु शर्मा द्वारा पढ़ित ये लिखा पंचतंत्रम नामक पुस्तक से ली गई है। इसके व्याख्याकार हैं श्री कृष्ण त्रिपाठी, प्रेषिता है रमा शंकर त्रिपाठी और रचना काल हुई 300 ईस्वी में। अर्थात ये हम कह सकते हैं 5 हेडिंग स्टार्टिंग में लिखनी। स्टार्टिंग में सबसे पहले शीर्षक लिखना है, रूपरेखा लिखना है, रूपरेखा में शीर्षक, संदर्भ, पात्र, व्याख्या, निष्कर्ष निकलना है। शीर्षक क्या रहेगा, ब्राह्मण नकुल कथा रहेगा। यह कथा किसने लिखी है, श्री विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्रम नामक पुस्तक से ली गई है। इसके व्याख्याकार हैं श्री कृष्ण त्रिपाठी। इसके प्रेषिता है उमा शंकर त्रिपाठी। पंचतंत्र के विग्रह में हमें जो है एक श्लोक लिखा है, वो याद करना इतना जरूरी नहीं है। याद रखना है कि 5 तंत्रों का समाहार है, जिसमें मित्र है, मित्र संपत्ति है, काल लोकीय, लब्ध प्रणास है और अपरिचित कारक है। पंचतंत्र का जो 5वां तंत्र अर्थात अपरिचित कारक अंतिम भाग है, जिसमें 15 कथाएं शामिल हैं। यानी पंचतंत्र में पूछा है कितनी कथाएं शामिल है, 15 कथाएं शामिल हैं। इसमें ब्राह्मणी नकुल कथा का भी शामिल, इसका संपूर्ण वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो इसके पात्र हैं, सबसे पहले इसके पात्र कौन कौन है। इसमें ब्राह्मण है, ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी पुत्र है, नकुल है और नकुली है। अब व्याख्या प्रसंग में क्या होता है, कहानी अब स्टार्ट होती है। व्याख्या प्रसंग किसी स्थान में देव शर्मा, ये नाम याद रखना है, किसी स्थान में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी गर्भवती थी, उसने पुत्र को जन्म दिया। उसी दिन एक नकुली ने भी नकुल नेवले को जन्म दिया तथा वो मर गई। तब पुत्र पर स्नेह करने वाली उस ब्राह्मणी ने अपने बेटे की तरह दूध प्रदान कर तेल लगाना व मालिश द्वारा उस नेवले का भी पालन किया, किंतु वह उस नकुल पर विश्वास नहीं करती थी। पुत्र स्नेह के सब स्नेहों से बढ़कर होने के कारण वह आशंका करती थी कहीं अपनी जात के दोष के कारण यह नेवला मेरे पुत्र को हानि न पहुंचा दी। ब्राह्मण की पत्नी हमेशा यही सोचती थी कि नेवला कहीं अपनी जात के कारण जो है मेरे पुत्र को हानि न पहुंचा दी। उद्दंड कुरूप व्यासनी तथा दुष्ट पुत्र भी अपने पिता के लिए हृदय कारक होता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद कभी उस ब्राह्मणी ने खाट पर पुत्र को सुलाकर घड़े को लेकर पति से कहा, ब्राह्मण जल के लिए मैं तालाब पर जा रही हूँ। याद रखना है, जल के लिए मैं तालाब पर जा रही हूँ, तुम नेवले से मेरे पुत्र की रक्षा करना। तदनंतर ब्राह्मणी के चले जाने पर बाद में सूने घर को छोड़कर भीख मांगने के लिए ब्राह्मण भी निकल गया। कहीं चला गया। इसी भी संयोग से काला नाग, इम्पोर्टेंट है, क्या था, काला नाग आया था, बिल से निकला। नेवला उसे अपना स्वाभाविक शत्रु मानकर भाई की रक्षा के लिए सर्प के साथ युद्ध करके उसके टुकड़े टुकड़े कर डाला।
इसके बाद खून से लथपथ शरीर नेवला बड़े आनंद के साथ अपने कार्य को प्रकट करते हुए माता से के सामने गया। माता भी खून से भीगे मुख वाले उस नेवले को देखकर आशंका से भरकर विचार करने लगी। ये इम्पोर्टेंट है। निश्चय ही इस दुष्ट ने मेरे बच्चे को खा लिया है। ऐसा सोचकर क्रोध से अपने नेवले के ऊपर जल से भरे घड़े को पटक दिया। सवाल है, याद रखना है कि जल से भरे घड़े को पटक दिया। इस प्रकार ब्राह्मणी नेवले को मारकर जब रोती हुई घर के भीतर आई तो उसने देखा कि उसका पुत्र उसी प्रकार सो रहा है। फिर पास में काले नाग के टुकड़े हुआ देखकर पुत्रवध के शोक में अपने सिर व छाती को पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच ब्राह्मण बिछा लेकर लौटता है तो वो देखता है कि पुत्र शोक से संतप्त ब्राह्मणी विलाप करती हुई कह रही है, हे लोभी स्वभाव वाले, लोभ के वशीभूत तुमने मेरी बात नहीं मानी तो आप पुत्र के मृत्यु रूप दुख वृक्ष के फल को भोगो। निष्कर्ष इस कहानी से निष्कर्ष क्या निकलता है कि हमें जो है बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे, बिना सुने, बिना परीक्षण किए व्यक्ति को कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ये हमारी कहानी थी ब्राह्मण नकुली कथा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले जो है कहानी लिखी जाएगी ब्राह्मण नकुली कथा हेडिंग डालना है, उसमें रूपरेखा हेडिंग डालना है। रूपरेखा में पहला शीर्षक रहेगा, संदर्भ रहेगा, पात्र रहेगा, व्याख्या रहेगा, निष्कर्ष रहेगा। शीर्षक में हमें डालना है ब्राह्मणी नकुल कथा। संदर्भ में पुस्तक और रचयिता का नाम लिखना रहता है और पंचतंत्र में कितनी कथाएं शामिल हैं ये इम्पोर्टेंट है। पंचतंत्र में जो है 15 कथाएं शामिल हैं। पात्र याद रखना है, सारे नाम ब्राह्मण, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, पुत्र, नकुल तथा नकुल इत्यादि थे। और फिर यह पूरी कहानी है। कहानी में याद रखना है कि कोई देवसर्वा नाम का एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी गर्भवती थी, उसने एक पुत्र को जन्म दिया तथा नकुली ने भी पुत्र को जन्म देकर वह मर गई। पुत्र स्नेह करने वाली उस ब्राह्मणी ने बेटे की तरह नेवले को भी पाला पोसा, लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करती थी और वो हमेशा सोचती थी कि वह अपनी जात के कारण कहीं मेरे पुत्र को हानि न पहुंचा दी। इस प्रकार एक दिन वो जो है खाट पर अपने बेटे को सुलाकर घड़े को लेकर पति से कहा, ब्राह्मण जल के लिए मैं तालाब पर जा रही हूँ, तुम नेवले से मेरे पुत्र की रक्षा करना। ये पूरी कहानी है। इसमें सबसे लास्ट में देखना, याद करना है, काला नाग आया था और जल से भरे जल को घड़े के ऊपर पटक दिया था। इस कहानी का निष्कर्ष क्या है कि हमें बिना सोचे, बिना समझे, बिना सुने कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए।